हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक ही आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के हिंदी बुक से कर्बक पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, कर्बक पाठ के लेखक कौन है। इनका पहला क्वेश्चन है, कर्बक पाठ के लेखक कौन है, और इनके उत्तर होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, क्योंकि ये कर्बक पाठ जो है इनके लेखक जो आपके हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो इनका आंसर होगा 15वीं सदी उत्तरार्ध 1492 ईस्वी में अनुमानतः, क्योंकि इनका जो है जन्म सटीक नहीं है, इनका जन्म अनुमानतः ही दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह 1492 ईस्वी में हुआ था। अब लोग आगे बढ़ते हैं, जायसी की मृत्यु कब हुई थी। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु हुआ है 1548 ईस्वी में, यह भी अनुमानतः है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है कहाँ पे जन्म हुआ था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इनका जो है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश का जगह पड़ता है जायस। तो उन्हीं जगह पर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। अब लोग आगे आते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, और जहाँ तक इनका पूरा नाम कहें तो इनको मालिक राजे अशरफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप टिक मार लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी को जो है प्रेम के पीर के कवि कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के सभी रचनाओं का संग्रह किस पुस्तक में किया गया है। तो इसका आंसर होगा जायसी ग्रंथावली। यानी इस पुस्तक में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जितनी भी की रचना उन सभी को एक जगह पर एकत्रित किया गया, और उन पुस्तक को नाम दिया गया आपका जायसी ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है। तो इनका नाम है पद्मावत। जी हाँ, पद्मावत जो है सबसे इसकी चर्चित काव्य रही, चर्चित काव्य रही। तो इन्हीं के द्वारा जो इन्हें शोहरत और सम्मान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग तो 9 पर कि पद्मावत महाकाव्य में किसकी कहानी है। पद्मावत महाकाव्य में किसकी कहानी है। इसका आंसर होगा चित्तौड़ नरेश, रतन सेर और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती। यानी कि पद्मावती और रतन सेर, इन दोनों का वर्णन जो है इस पद्मावत पुस्तक में किया गया है। क्वेश्चन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के रचना का विषय क्या था। यानी वे किस भाषा में अपनी पुस्तकों का रचना करते थे। तो इनका अध्ययन होगा आपका अवधी भाषा में वे अपने पुस्तकों की रचना किया करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस धारा के कवि थे। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे हिंदी साहित्य के वे किस धारा के कवि हैं। तो इनका आंसर होगा प्रेम सरई धारा। प्रेम सरई धारा के अंतर्गत इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जायसी का संबंध किस वंश से था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनका संबंध किस वंश से था, किस कुल से था। तो उनका आंसर होगा आपका मालिक वंश। वे मालिक वंश से अपना संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के जन्म स्थान जायस का प्राचीन नाम क्या था। यानी कि जहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था तो उस जन्म स्थान का नाम जायस है। तो उस जायस का जो है पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था। तो उनका नाम था उदयमान। अब देखिए पद्मावत की रचनाएं में कितनी दोहें हैं। यानी पद्मावत जो आप जो देखिए महाकाव्य है उसमें लगभग कितनी दोहें हैं। इसका आंसर होगा 653। इसमें 653 दोहे संकलित हैं। तो देखिए जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जायसी क्या थे।
यानी जैसे जब फकीर नहीं हुआ करते थे, जैसे जब ज्ञान नहीं हुआ था, तो जीवन के प्रारंभिक अवस्था में वे क्या थे? तो इसका आंसर होगा किसान, यानी कि वे क्या थे? किसान थे, और अपने घर की गृहस्थी को वो किसान के द्वारा, खेती के द्वारा अपना चलाते थे। फिर है, किस रोग के कारण जैसे जी रूपहीन हो गए थे? किस रोग के कारण उनका जो था एक आंख एक क्या हो गया था? नष्ट हो गया था, एक कान से उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। तो उनका रोग है चेचक। चेचक रोग के कारण उनका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था, वो रूपहीन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, कवि ने अपने आंख की तुलना किससे की है? कवि जो साहब जो हैं, लेखक जो हैं, अपने एक आंख की तुलना किससे की है? तो इनका आंसर होगा दर्पण, यानी उसने अपनी एक आंख की तुलना जो थी दर्पण से किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में, कर्बक पाठ में मनुष्य की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, कर्बक पाठ में मनुष्य की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर होगा फूल से तुलना की गई है, क्योंकि आप लोग तो हमें बताया गया था कि भले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके यश के कारण उनकी पहचान हमेशा होती रहती है। जैसे कि फूल भले ही मुरझा जाए, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा कायम रहती है। तो वहीं पे यहाँ पे है कि कर्बक पाठ में जो है मनुष्य की तुलना जो है फूल से की गई है। नेक्स्ट है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। जी हाँ, इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। फिर कर्बक पाठ के प्रथम खंड में कलंक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा चांद। जी हाँ, कलंक का मतलब यहाँ पे हो गया दाग, क्योंकि चांद में ही दाग है, इसका प्रयोग उसमें हुआ था। तो वहीं पे लिखा गया है कि कर्बक पाठ के प्रथम खंड में कलंक शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था? तो वो चांद के लिए किया गया था। अब देखिए, नक्षत्रों के बीच किस तारा को चमकते हुए बतलाया गया है? किस तारा को जो है चमकते हुए बतलाया गया है? इसका आंसर होगा शुक्र तारा, क्योंकि मैंने बताया था कि काफी सारे झुंड में भी शुक्र तारा अपने गुण के कारण हमेशा चमकते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव ने त्रिशूल से किस पर्वत पर हमला किया था? तो ये आपके बात कर्बक पाठ में आई हुई है, और इसका आंसर होगा सुमेरु पर्वत। जी हाँ, शिव ने गुस्से से सुमेरु पर्वत पर हमला किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। इसे हम लोग जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अभी तक में कितनी पुस्तकों की रचना की थी। पहला इसका है पद्मावत। पद्मावत की रचना जो है 1540 ईस्वी में किया गया था, और ये जो है सबसे इसकी चर्चित पुस्तक है, सबसे इसकी चर्चित पुस्तक है। उसके बाद है अखरावट, उसके बाद है आखिरी कलाम, उसके बाद है कहरनामा, और उसके बाद है चित्ररेखा, उसके बाद है कान्हावत। ये कुल 6 जो पुस्तकें थी जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। तो उम्मीद है कि आपको जो है कर्बक पाठ से लगभग सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आप लोग घर में जरूर इसको अध्ययन करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इनके प्रश्न और उत्तर को बारी बारी से देखेंगे। धन्यवाद।